जी मेमोरियल सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी जिसके मालिक अश्विनी कुमार हैं जो कोटा के रहने वाले हैं। इनको लगभग 50 करोड़ की ज़मीन का आवंटन जयपुर में और लगभग 6.5 करोड़ में कर दिया है। और आवंटन की उन्होंने जो दरख्वास्त लगाई तो उसके 8 दिन के अंदर अंदर ही 20 अधिकारियों ने एक दिन में ही बैठ करके एक जगह बैठ करके उस पर सहमति दे दी। फिर 13/5 को फिर मीटिंग बुलाई उन्होंने और उस पर मंत्री इन्होंने चर्चा की और मंत्री ने खुद ने लिख दिया नोट अलाउ, यानी ये जमीन नहीं दी जा सकती है। उसके बाद 4-5-7 दिन बाद मंत्री जी को स्वयं मिलते मिस्टर अश्विनी और क्या वार्ता हुई होगी वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे को अनुमान है पैसे के लेन देन की बात हुई, उनका सौदा पट गया। तो उन्हीं मंत्री जी ने लगभग 12 दिन बाद उस जमीन को आवंटित करने के आदेश दे दिए पत्रावली पर। और उस पत्रावली की कॉपी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये नोट ये शांति कुमार जी धारीवाल के दस्तखत हैं जिसमें लिखा हुआ है नोट अलाउ। और ये इनकी दस्तखत हैं जो 2/6 के हैं, है ना। और फिर ये 12/6 के दस्तखत हैं, ये सहमति दे दी। यानी ऐसे 10 दिन बाद क्या हृदय परिवर्तन हो गया धारीवाल जी का कि उन्होंने करोड़ों की जमीन को और 6.5 करोड़ में दे दिया। यानी मेरा आरोप है कि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन धारीवाल जी ने किया है। स्पष्ट साबित होता है कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और ये तो एक मामला भी सामने आया है, ऐसे अनेक मामले हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए शांति कुमार जी धारीवाल ने भ्रष्टाचार के रूप में। और ये मुख्यमंत्री के खासम खास माने जाते हैं। जमीन जिस कोटे में ली वो काम वहाँ पे नहीं हो रहा। देखो, इन्होंने जो जिस जमीन के लिए आवेदन किया था, पहले तो आवेदन किया अन्य संस्था के लिए, फिर अधिकारी ने कहा भाई इसमें तो नाम से नहीं बैठेगी, और तुरंत ही उसका नाम बदल दिया। बोला कौशल विकास, शिक्षण कौशल विकास के नाम पर ये फाइल लगा। लेकिन आज भी मौके पर कुछ नहीं है, केवल एक बंगला बना है जिसमें अनैतिक कार्य होते हैं, शराब की पार्टियाँ होती है और वहाँ डांस होते हैं, और वहाँ जो कैसीनो जिसको जुआ घर कहते हैं, जुआघर चलता है, और भी अवैध जिसको हम कह सकते हैं कि यौन शोषण के काम होते होंगे वहाँ होते हैं। और कुछ वहाँ मौके पर कुछ भी नहीं है। आवंटन की 3 साल हो गए। अभी आपने कहा कि मंत्री पद से हटने के बाद जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा है कि शांति कुमार जी धारीवाल के सामने अभी मुंह कोई खोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो भी मुंह खोलता है उसको डरा देते, धमका देते, उसके साथ दुर्व्यवहार करते या उनका आर्थिक नुकसान कर देते हैं। जिस दिन ये मंत्री पद से हटेंगे उस दिन भ्रष्टाचार की जिन पर बौछार चलेगी तो ये निश्चित रूप से जेल में जाएंगे, और जेल में से बाहर आएंगे मुझे लगता नहीं है। आजीवन इनको जेल में रहना पड़ेगा। महंगाई राहत कैंपों को लेकर भी आपने सीबीआई जांच की। देखो, मैं एक और विषय बता रहा हूँ आपको। उद्योग के लिए एक जमीन का आवंटन किया जयपुर में, और 2,65,00,000 में 64 बीघा जमीन का आवंटन कर दिया गया। इस जमीन को आवंटन करने के लिए तत्कालीन 4 कलेक्टरों ने अलग अलग समय में अपनी असहमति दर्शाई और फिर पेंडिंग हो गया। परंतु जब वो मंत्री जी परेशान हो गए कि मैंने जब इनसे वादा कर लिया है इतना करोड़ मेरे को दे दो और ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद के राजस्व कोर्ट में बुलाया और उनको उसमें लिखा कि जो अधिकारी राय जी गलत है और मैं आवंटन करता हूं, और 2,65,00,000 की ज़मीन को उन्होंने 2,65,00,000 में आवंटित कर दी, जबकि वो ज़मीन लगभग मेरे अनुमान तक 35 करोड़ की है। 35 करोड़ की है। ये तो बंदरबाट हो रही है, जबरदस्त बंदरबाट हो रही है, लूट खसोट हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है?
और ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं, ये महसूस करते हैं कि मदन दिलावर गलत आरोप लगा रहा है, तो ईडी से सीबीआई से जांच करा ले। यदि मैं गलत पाया जाता हूं तो मुझे जेल की शिक्षा में डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूं तथ्यों के आधार पर कि सरकार भ्रष्टाचारियों का समूह है। मित्रों, एक बात और है, अभी कैंप लग रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है कि ये महंगाई राहत कैंप है, ये आफत कैंप है। क्योंकि अभी उड़ीसा के एक हाई कोर्ट ने कहा है, सभी देश की सरकारों को कहा है कि आधार कार्ड के आधार पर, उसके आधार कार्ड नहीं होने पर, मोबाइल नहीं होने पर उनकी सुविधाओं को नहीं रोक सकते। ये भारत के नागरिक हैं, इनको जो योजनाएं बनती हैं उनका सबका लाभ देना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते हैं, पाबंद किया उनको। लेकिन राजस्थान में उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कानून की कोई चिंता ही नहीं करती और ये कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको ये लाभ नहीं मिलेगा, और इसे इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बुला रहे हैं। जबकि पहले से ऑलरेडी माननीय मोदी जी और माननीय वसुंधरा जी जो मुख्यमंत्री तब ये सब लाभ दे रही थी। जब 200 रुपये प्रति सिलेंडर के माननीय मोदी जी इसमें सब्सिडी दे सकते हैं, तो ये सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते? जब किसान को 10,000 रुपये की सब्सिडी माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होते हुए दे सकती थी, तो ये क्यों नहीं दे सकती? जब पेंशन लगातार मिल रही थी तो 15% बढ़ाकर ये क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि इनको धन इकट्ठा करना है। इसलिए इन्होंने जो कैंपों में टेंडर दिए हैं, कूलर के, एसी के, या पंखे के, या टेंट के, या कंप्यूटर्स के, या जो इनके कर्मचारी काम करने वाले, क्योंकि हड़ताल पर तो अन्य थे सरकारी, तो अन्य लोग लगाए, तो कुछ एक एक दिन की किराया, उन सारे जो सामान है उनकी लागत का 4-4 गुना है, 3-3 गुना है। यानी उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए, राजस्थान की जनता के धन को लूटने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। और यदि मेरी बात गलत है तो मुख्यमंत्री स्वयं लिखें कि सारे प्रकरण की जांच, दोनों तीनों जो मैंने कहा है, जांच ईडी से, सीबीआई से करा ले। और यदि ईडी और सीबीआई इनको क्लीन चिट देती है तो मदन दिलावर को गलत आरोप लगाने के आरोप में, या गलत आरोप लगाने पर जेल में डालें। मित्रों, एक विषय और है जो मैं कल क्या चलेगा वैसे? हज यात्रियों की एक बस जा रही थी और ड्राइवर बड़े इसमें था, जोश में कि हज यात्रियों की बस है, मैं चाहे जैसे चलाऊं। उधर से लोग आ रहे थे, कार में बैठ कर आ रहे होंगे या इधर से जा रहे होंगे। उन्होंने कोशिश की, भाई हम भी हमारी गाड़ी निकाल लेते। जब उन्होंने इनको नहीं निकलने दिया तो उन्होंने ड्राइवर को उससे बातचीत की होगी रोक करके। इतने में उन्होंने हज यात्रियों पर हमला कर दिया। माली समाज के लोग उस गाड़ी में थे, सामान्य लोग थे, लेकिन इस सरकार का निकम्मापन देखिए आप कि माली समाज के लोगों के ऊपर 307 का मुकदमा बनाया है, यानी उनके साथ मारपीट करने का, यानी 50-60 लोगों के साथ मारपीट 2-3-4 लोगों ने की है। ये माली समाज के लोगों के साथ अन्याय है सरकार का, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मेरी मांग है कि सरकार उन हज यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उनको जेल में डाले, और जो इन पर मुकदमा लगाए इसको वापस निरस्त करे, एफआईआर लगाए, क्योंकि गलत तथ्यों के आधार पर उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई। माननीय भरत सिंह जी कुंदनपुर, भरत सिंह जी कुंदनपुर जो विधायक हैं, रहे हैं सांगोद से, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में ढूंढते ढूंढते मुख्यमंत्री भी शामिल हो गए। मुख्यमंत्री जी अपने आप को ईमानदार आदमी कहते हैं। यदि वो सच में ईमानदार आदमी है तो मुझे गौरव है, लेकिन मुझे इसमें डाउट है। डाउट इसलिए है कि जब 12 में निःशुल्क सामूहिक विवाह हुआ
मैं निःशुल्क सामूहिक विवाह का पक्षधर हूँ। गरीबों की सेवा होती है, होना ही चाहिए। कई लोग और भी करते हो, छोटे करते, लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या बताई है। मैं यदि इन्होंने अपनी कमाई का पैसा लगाया है और किसी ने भी जो दान में दिया है सर अपनी कमाई का दिया है, तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है। पर मित्रों, ये तो हिसाब मांगना चाहिए ना, को तुमको कितना पैसा किसने दिया है, कहाँ का खर्च हुआ है। लेकिन सरकार ने वहाँ पर ऐसे लोगों को क्यों नहीं लगाया जो डो रख सकते थे, नहीं लगाया। और इन्होंने प्रचार किया, हम 2-2, 2.5 लाख रुपए का सामान दूल्हा दुल्हन को देंगे। अभी तक एक को भी नहीं दिया है और कहा गया है कि 2 महीने के बाद आपके घर भेजेंगे। 2 महीने के बाद भेजेंगे, यानी इसके नाम से भ्रष्टाचार कर लिया। इसका हवाला देते देते लोगों से चंदा भी ले आए होंगे, केस में नगद ही लाए होंगे। चेक से तो किसने दिया होगा, और चेक से दिया होगा तो प्रतीकात्मक किया होगा, लेकिन मोटी रकम तो वैसे ही आई है। उसमें बड़ी राशि का भ्रष्टाचार कर गए हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें शामिल हुए हैं। मेरा आरोप ये भी है, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की हत्या करने का जो षड्यंत्र कर रहा था रंधावा, उसको साथ लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब उस रंधावा जो षड्यंत्र कर रहा है प्रधानमंत्री की हत्या करने का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति है रंधावा जी के साथ। प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहिए। उन्होंने यही कहा था रंधावा जी ने कि मोदी जी को खत्म कर दो, मोदी जी को खत्म कर दो। उससे 2-3 बार दोहरा है। इसलिए माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की हत्या करने वाले षड्यंत्रकारियों के साथ घूम रहे हैं, तो वह भी इसमें षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान की पुलिस को स्वयं को प्रश्न ज्ञान इसमें लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जो मुख्यमंत्री जो रंधावा के साथ घूमते हैं, सब पर पैनी नजर रखना चाहिए और उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ करना चाहिए। सर, भरत सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार की गंगाई खोज करते करते मुख्यमंत्री जी आखिर पहुंच ही गए गंगोत्री। देखो, भरत सिंह जी कभी कभी सही बात बोलते हैं, कभी कभी। मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं, कभी कभी, क्योंकि बहुत दिनों से इस बात को बोल रहे थे और ये सच है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार की गंगा है, गंगोत्री है। आखिर में मुख्यमंत्री जी को सबकी जांच करानी चाहिए थी, जांच तो नहीं कराई, लेकिन उस गंगोत्री में खुद भी डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए और डुबकी लगाए मस्ती से। अब कितना क्या रहा होगा ये जांच का विषय। मुख्यमंत्री जी यदि ऐसा समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं, तो ईडी से सीबीआई से जांच करा ले कि इससे जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन किया, इसमें कहाँ से पैसा है और कहाँ पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा है और कितना कम हुआ है, कम पड़ा है। यदि बच गया तो सरकार अपने खजाने में ले, और यदि कम पड़ गया तो भाया को दे। पायलट गहलोत की झगड़े का क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा इस बार चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी किसी के लड़ने झगड़ने का फायदा नुकसान नहीं देखती, वो अपना काम करती है। इस बार है सर पार्टी सत्ता में? इस बार भारतीय जनता पार्टी 180+ सीट लेकर के सत्ता में आएगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा आगे जा सकती है।